Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we are going to learn about C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट पाथवे। तो ग्लाइकोलेट पाथवे को ही हम C2 साइकिल बोलते हैं और इसको हम ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी कहते हैं। तो प्लांट C2 साइकिल क्यों शो करते हैं, अगर हम इसके पीछे का रीजन जाने तो क्या होता है कि जब फोटो रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है, तो दो कंपाउंड बनते हैं फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, एक तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक दूसरा फॉस्फोग्लिसरेट। तो जो फॉस्फोग्लिसरेट होता है प्लांट उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं कैल्विन साइकिल में, लेकिन जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो एक यूजलेस कंपाउंड होता है और इसको यूजफुल कंपाउंड में बदलने के लिए प्लांट C2 साइकिल का यूज करते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो C2 साइकिल जो है C2 साइकिल में तीन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलेट पाथवे में तीन कंपार्टमेंट, सेलुलर कंपार्टमेंट रिक्वायर होते हैं, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, दूसरा प्रोक्सिसोम एंड तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम कंप्लीट C2 साइकिल की बात करें तो जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, ये जो कि एक बाईफंक्शनल एंजाइम होता है, वो क्या करता है 2 मोलिक्यूल RUBP को 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ फिक्स कर देता है, जिससे क्या बनता है, जिससे 2 मोलिक्यूल ग्लाइकोलेट बनते हैं और 2 मोलिक्यूल ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बनते हैं। तो उससे क्या होता है कि तो जो फॉस्फोग्लिसरेट है उसको तो प्लांट यूज कर लेते हैं कैल्विन साइकिल में, लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो एक यूजलेस कंपाउंड है, प्लांट उसको यूज नहीं कर पाते। तो अब प्लांट C2 साइकिल का यूज करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट का रिमूवल हो जाता है फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, जिससे ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोलेट जो है पेरोक्सिसोम में एंटर करता है और वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइकोलेट, और फिर ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइओक्सिलेट में, और इसी के साथ साथ H2O2 भी बनता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो इस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो H2O2 होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या होता है, पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम मिलते हैं जैसे कि पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। वो क्या करते हैं, इस H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद ग्लाइओक्सिलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन फिर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 मोलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के लिए थे, 2 मोलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने थे जब 2 मोलिक्यूल RUBP के साथ 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को फिक्स करा दिया था रुबिस्को ने। तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने थे। तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ही फॉस्फोग्लाइकोलेट से 2 मोलिक्यूल ही ग्लाइकोलेट के बनते हैं, और फिर ग्लाइकोलेट से 2 मोलिक्यूल ही ग्लाइओक्सिलेट के बनते हैं और 2 मोलिक्यूल ही ग्लाइसिन के। उसके बाद क्या होता है कि ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और उसके बाद यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे CO2 रिलीज हो जाती है और ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइसिन। तो NH3 और अमोनियम आयन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो इससे 2 मोलिक्यूल जो ग्लाइसिन होता है वो 1 मोलिक्यूल सेरीन में बदल जाता है और सेरीन जो है फिर प्रोक्सिसोम में एंटर करता है। प्रोक्सिसोम में एंटर करने के बाद सेरीन जो है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट NADH की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है और ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरेट बनने के बाद ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है और ग्लिसरेट का यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होता है ATP की प्रेजेंस में, और ये फाइनली फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट इसका यूज कर लेते हैं कैल्विन साइकिल में। तो इस तरीके से जो C2 साइकिल में जो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो एक यूजलेस कंपाउंड था उसे फॉस्फोग्लिसरेट एक यूजफुल कंपाउंड में बदला जाता है, उसको प्लांट फिर यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे एक नोट दिया है कि ग्लाइकोलेट पाथवे रिकवर 75% कार्बन ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट वाइल 25% ऑफ कार्बन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो ग्लाइकोलेट पाथवे में फोटो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट का 75% जो है कार्बन का वो रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन जो 25% जो है उसका लॉस हो जाता है कार्बन CO2 की फॉर्म में, क्योंकि CO2 रिलीज होती है C2 साइकिल में, तो जो 25% कार्बन है उसका लॉस हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फॉस्फो ग्लाइकोलेट बना था और फॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो क्या होता है कि 50% फॉस्फोग्लिसरेट बना और 50% फॉस्फोग्लाइकोलेट था। तो उससे क्या होता है कि 50% तो प्लांट ने डायरेक्टली यूज़ कर लिया केल्विन साइकिल में, लेकिन जो 50% फॉस्फोग्लाइकोलेट बना उसमें से 25% कार्बन का लॉस हो गया CO2 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, तो 25% जो है कार्बन का लॉस हो गया और बचा कितना 25%। तो जो प्लांट है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का 25% का ही प्रॉफिट होता है, प्लांट को सिर्फ 25% ही वो यूज़ कर पाते हैं। तो टोटल कितना हुआ 50% फॉस्फोग्लिसरेट एंड 25% फॉस्फोग्लाइकोलेट, टोटल 75% का ही प्लांट को प्रॉफिट होता है और बाकी 25% का प्लांट को कार्बन का लॉस हो जाता है CO2 की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें प्लांट को सिर्फ 75% का ही प्रॉफिट होता है, बाकी 25% का जो है लॉस हो जाता है। तो जहाँ पे भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वहाँ पे प्लांट की जो है ग्रोथ वो बहुत कम होगी। तो फोटो रेस्पिरेशन अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइकोजिलेट। तो इनमें से कौन सा कंपार्टमेंट है जिसमें ग्लाइकोलेट जो है ग्लाइकोजिलेट में कन्वर्ट होता है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। तो न्यूक्लियस तो हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है, तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। फिर है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है प्रोक्सिसोम और पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमने अभी पीछे पढ़ा था जो ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइकोजिलेट में कन्वर्ट होता है प्रोक्सिसोम में। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो रुबिस्को भी इन्वॉल्व होता है, रुबिस्को ही जो एंजाइम होता है वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, तो ये भी यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज़ होता है, क्योंकि हमने जैसे अभी C2 साइकिल में पढ़ा कि 3 ऑर्गेनल 3 कंपार्टमेंट यूज़ होते हैं C2 साइकिल में, तो उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्ट लेता है और प्रोक्सिसोम भी उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो पैप कार्बोक्सिलेज होता है उसका हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं पड़ा। पैप कार्बोक्सिलेज जो है C4 प्लांट और कैम साइकिल में इन्वॉल्व होता है, पार्ट लेता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में कहीं पे भी पैप कार्बोक्सिलेज का कोई भी रोल नहीं होता, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है। So this is all today's class. So if you like the video, please subscribe our channel. Thank you so much for watching the video.